रेखा गुप्ता का इतिहास ज्ञान सुनेगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के द्वारा कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ बम फोड़ा गया था, जबकि हकीकत यह है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और इन कुछ जैसे दमनकारी कानूनों के विरोध में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। और ये बम ऐसी जगह फेंका गया था जहां किसी भी व्यक्ति की जान को हानि ना पहुंच सके। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। ये भगत सिंह के वाक्य हैं। वे कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। भारत की आजादी में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत सारे अनेक क्रांतिकारियों के नाम निकल कर आते हैं। वो चाहे मंगल पांडे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, लेकिन इनके पूर्वजों का ये जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो या अन्य इनके पूर्वज हो, वो कहीं भी आजादी के आंदोलन में दिखाई नहीं देते। वो दिखाई नहीं देते वो तो ठीक है, इनकी कुंठा इतनी अधिक हो चुकी है कि ये ब्रिटिशों के अगेंस्ट कभी नहीं बोलेंगे, ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं। ये कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वहां एक्शन हो रहा था। 1929 देश आजाद नहीं हुआ था और ये कह रही हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वहां पर बम फोड़ा गया। तो ये संवैधानिक पद पर दिल्ली की मुख्यमंत्री, देश की एक महत्वपूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री जो चर्चा में अक्सर जुड़ी रहती हैं, ये कैसे लोगों को सत्ता दे दी जाती है? क्या मोदी जी की विरासत को यही आगे ले जाएंगी? और इस तरीके का ज्ञान, क्या इनको इतिहास पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, या पढ़ते हैं तो कौन सी किताबों से पढ़ते हैं? बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा होता है। रेखा गुप्ता, आपको इतिहास को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। आप देखिए कि किसने क्या काम किया, किसने क्या योगदान दिया। अधूरा ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, और जिन संगठनों और कार्यालयों से आप इतिहास की किताबें लेकर पढ़ रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान को ऑथेंटिक सोर्सेस से बढ़ाइए। जनता को मूर्ख समझना आप बंद कर दीजिए।